करें स्टार्ट। पहले इसके रूल पे आते हैं भाई। ट्रेन के पहले रूल पे आते हैं। रूल क्या कहता है कि देखो स्पीड का फार्मूला क्या होता है भाई? सब लोग, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद टाइम का फार्मूला क्या होता है भाई? तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का मतलब दूरी अपॉन स्पीड। उसके बाद अपने पास स्पीड ना दो टाइप की होती है। एक होती है मीटर पर सेकंड में और दूसरी होगी किलोमीटर पर आवर में। अब सिंपल सी बात, इसका रेशो होता है 5 और इसका रेशो होता है 18। इतना याद रखना कि 5 से गुणा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? मीटर पर सेकंड में। और 18 से गुणा करेंगे तो वो 5 मीटर पर सेकंड का मतलब है 18 किलोमीटर पर आवर। अब जो सीधा रेशो पे नहीं जा रहा, पजल कर रहा है, उसको अपने क्या करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड है और उसको मैं 18/5 से गुणा करूंगा तो वो बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। और अगर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मैं 5/18 से करूंगा तो वो बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। जो इनसे डायरेक्ट नहीं बदलेगा उसे अपने इनसे बदल लेंगे। क्लियर हो गया? दोबारा बता देता हूं। मीटर पर सेकंड में स्पीड है, लेकिन अपने को किस में चाहिए? तो अपने 18/5 से मल्टीपल कर देंगे। और किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन अपने को चाहिए मीटर, तो 5/18 से कर देंगे, जो आएगा वो आंसर आएगा। क्लियर हो गया इतना? अब अगर बात करें इसके अलावा तो अपने पास में दो रूल होते हैं, एक फर्स्ट और एक, इसे रूल कह लो, नियम कह लो, बातें कह लो, कुछ भी कह लो। क्लियर है? तो इसमें क्या है, पहला रूल क्या कहता है कि जब कोई ट्रेन है और वो ट्रेन क्या कर रही है, किसी व्यक्ति पर्सन को क्रॉस कर रही है, नॉर्मल, ठीक है, आदमी को क्रॉस कर रही है, किसी महिला को क्रॉस कर रही है, किसी बच्चे को क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है। इसी तरह वो किसी जानवर यानी कि एनिमल को, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चिंटी, हाथी, किसी को भी क्रॉस कर रही है। इसी तरह वो किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, कोई भी पेड़ हो, ठीक है, नीम का पेड़ हो, ठीक है, आम का पेड़ हो, किसी को भी क्रॉस कर रही है, पेड़ हो, खजूर का हो चाहे, ठीक है ना। इसी तरह वो किसी खंबे को क्रॉस कर रही हो, पोल को क्रॉस कर रही हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पोल हो या टेलीफोन का पोल हो, सिग्नल का पोल हो। इसी तरह नॉर्मल चीज को, इसके अलावा कोई और ऐसा नॉर्मल जिसको वो क्रॉस कर रही है, तो जो डिस्टेंस होता है ना, वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होता है। जो ट्रेन की लंबाई है वो किसका काम करेगी? वही डिस्टेंस का काम करेगी। मान लो क्वेश्चन वो बोले कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक पेड़ को क्रॉस कर गई। कितने मीटर लंबी ट्रेन थी? और किसको क्रॉस कर गई? पेड़ को। फिर पूछे ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, तो ट्रेन की जितनी लंबाई थी 200। क्लियर हो गया? किसी व्यक्ति को, जानवर को, पेड़ को, खंबे को, पत्थर को, स्टोन को, जिसको मर्जी। अब सेकंड रूल में आते हैं, तो सेकंड रूल में जब कोई ट्रेन अदर ट्रेन को क्रॉस करे, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को करे, पहली रेलगाड़ी दूसरी को या दूसरी पहली को करे, एक दूसरे को क्रॉस करे। इसी तरह वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, एक रेलगाड़ी किसको क्रॉस करे? प्लेटफॉर्म को। इसी तरह वो किसी पुल, ब्रिज को क्रॉस करे, रेलवे ब्रिज को क्रॉस कर रही है, या इसी तरह वो किसी लंबी सी सुरंग, टनल को क्रॉस करे, या ऐसा ही कुछ और जिसकी ट्रेन की तरह कोई ना कोई लंबाई होती है। तब ट्रेन क्या करेगी? ट्रेन अपनी लेंथ, ट्रेन की जो लंबाई है प्लस जिसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन जिसको, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? डिस्टेंस बनाएंगे। बस इतना ध्यान रखना। दूसरा कि यूनिट बराबर रखना। क्लियर? वो आगे धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। तो ये अपने रूल हो गए। स्पीड का रूल हो गया दूरी बटा समय, समय का रूल हो गया दूरी बटा में स्पीड, ठीक है। मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए 18/5 किलोमीटर में बदल जाएगा, किलोमीटर को 5/18 से तो मीटर सेकंड में बदल जाएगा। और लास्ट में अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की,
तो भाई डिस्टेंस का, दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। सबसे ज्यादा यूजेबल रहेगा ट्रेन के चैप्टर में, क्योंकि जब जब ट्रेन की लंबाई पूछेगा तब तब ये यूज में आएगा। इतने से रूल हैं, बाकी और आए तो मैं बताता जाऊंगा। मेरे को एक बात बताओ, तुम कह रहे हो ये दोनों मेरे को सेम से लग रहे हैं, अब तुम सिर्फ नॉर्मल जवाब देना, मजाकिया तौर पे अपने लेते हैं, सीरियस मत लेना इसको। तुम ये बताओ, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों ट्रेन एक ही पटरी पे आ गई, ट्रेन रुकेगी कि नहीं रुकेगी? मान लो ये ट्रेन चंडीगढ़ जा रही है, ये ट्रेन जयपुर जा रही है, और एक ही पटरी पे है या नहीं वो अलग है, लेकिन एक ही पटरी पे, तो ये चंडीगढ़ वाली जयपुर पहुंच जाएगी और जयपुर वाली चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। क्यों? दोनों टकरा जाएगी, वहीं रुक जाएगी। समझ में आ गया? अब एक ट्रेन है वो जयपुर जा रही है, किधर जा रही है, और उसके सामने एक बंदा आ गया, बंदा छोड़ो, एक जानवर आ गया, कुत्ता आ गया, ट्रेन रुक जाएगी? इफेक्ट डालेगा? जो ट्रेन पे इफेक्ट नहीं डालता, जिसमें ट्रेन के सामने जिसकी कोई औकात नहीं, वो पहला रूल है। तुम खड़े हो जाओ ऐसे करके शाहरुख खान स्टाइल में, है कि मैं रोक दूंगा, ट्रेन रुक जाएगी क्या? ट्रेन उड़ा देगी तुम्हें। तो याद रखना, जब ट्रेन किसी नॉर्मल पर्सन को क्रॉस करे, ट्रेन की लेंथ के सामने उसकी लेंथ की कोई वैल्यू ना हो, मतलब ठीक है ना। मान लो मैं बोलूं एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है, अब आदमी 300 मीटर लंबा होता है, तो ट्रेन तो उड़ा देगी उसको, तो फुट के हिसाब से। क्लियर हो गया? तो नहीं समझ में आया तो एक बार रट लेना कि व्यक्ति, जानवर, पेड़, खंबा, या ऐसा ही कोई नॉर्मल जो ट्रेन के सामने, सिंपल भाषा में याद रखो, ट्रेन के सामने आ जाए, ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन के सामने आके रुक जाएगी। ट्रेन जा रही है, पुल टूट गया, नदी के ऊपर पुल है, रेलवे ब्रिज बना हुआ है, टूट गया, छलांग लगा देगी ट्रेन, गगनम स्टाइल? नहीं हो पाएगा। करें स्टार्ट। बाकी याद रखना, ये इतने से एक बार तुम पढ़ लो, आगे जैसे जैसे यूज होंगे ना, 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई अपने आते पहले क्वेश्चन पे, नॉर्मल से। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 170 मीटर है और चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ ये रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में कितना समय लगी? पहले तो ये बताओ, खंबा, पोल, क्या बोल रहा है? ठीक है ना, पोल। तो जो पोल होता है वो पहले रूल में आता है, दूसरे में? याद रखना, ट्रेन के ओरिजिनल क्वेश्चन में ट्रेन के लेंथ नहीं हो, डिस्टेंस नहीं होगा। ट्रेन के ओरिजिनल क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं होगा किसी भी हाल में। तो डिस्टेंस कहां से आएगा? डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई से आएगा, या ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही है उससे आएगा। डायरेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो ट्रेन का नहीं है, वो टाइम एंड डिस्टेंस का जबरदस्ती ट्रेन का बना रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो भाई एक होता है डिस्टेंस, ये क्या मांग रहा है, कितने समय में पार कर लेगी? तो भाई सबसे पहले समय का फार्मूला, तो तुम बोलोगे समय का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया फार्मूला। अब तुम ये बताओ, स्पीड तो है मेरे पास, कितनी है भाई? 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, ये लो जी, ये स्पीड है। अब मेरे को स्पीड तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, मैंने पढ़ा डिस्टेंस तो है ही नहीं। तुम बोलोगे सर 170, ये तो ट्रेन की लंबाई है। अब रूल पे आते हैं, बिना रूल के क्वेश्चन नहीं होगा। ट्रेन का ओरिजिनल क्वेश्चन जो टाइम एंड डिस्टेंस का है वो अलग मामला है, लेकिन जो ट्रेन का नॉर्मल या ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें जो रूल बताए मैंने, 2 नियम बताए, या तो तुम क्वेश्चन करने के बाद पढ़ो या क्वेश्चन से पहले पढ़ो, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेंगे। तो अगर मैं इस बात पे आऊं तो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? तो रूल क्या कहता है भाई? रूल कहता है जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो कितना चलती है? जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? तो तुम बोलोगे सर वो डिस्टेंस है वो ट्रेन की खुद की लेंथ के बराबर होता है। तो ट्रेन की लेंथ है 170 मीटर, ये लो जी, डिस्टेंस भी हो गया और स्पीड भी हो गई। अब क्या करें? फार्मूला लगा दे। तो भाई फार्मूला लगाया, मैंने रखा डिस्टेंस कितना है? 170 मीटर, 170 मीटर। अब मैंने तुम्हें जो करवाया था टाइम एंड डिस्टेंस, तो उसमें देख लो, मैंने तुम्हें बताया था कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो
डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो टाइम किस में होगा, आवर्स में। ये पहला यूनिट था। सेकंड था, अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड हो तो डिस्टेंस मीटर में आएगा और टाइम सेकंड्स में आएगा, यही बात थी। अब अगर मैं यहां देखूं तो मेरा जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में, तो जो स्पीड है वो किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। अभी मैंने पीछे बताया था 5 और 18 अनुपात, 5 और, तो मैंने कहा था जो बड़ा नंबर है वो बड़े किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा और जो छोटा नंबर है वो छोटे मीटर पर। ऐसा कुछ होता नहीं है छोटा बड़ा, लेकिन याद रखने के लिए कि किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है, तो 18। अब आ जाओ, अब तुम ये बताओ ये जो स्पीड है ये किलोमीटर में है मीटर में, तो किलोमीटर तो ये है, ये वाला दिखाएगा। इसके टेबल में कहां आता है, तो तुम लोग 3 से गुणा करो, तो इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड और 54 किलोमीटर पर आवर एक ही बात है, नाम बदला है बाकी सेम है। तो भाई मैं इसको कितना लिख सकता हूं, या तुम ऐसे कर लो 5/18, ये भी बताया था, तो ये कट गया 3 पे और ये 3 से कट गया 15 पे। जितनी देर में करोगे उतनी देर में ये सीधा सीधा हो जाएगा भाई। 18 3 54, तो 5 3 15। अब मीटर में सेकंड का भाग लगता है, तो मैंने भाग दे दिया भाई, काटो 15 से, 15 से एक बार गया 20 बच गए, फिर 15 से एक बार गया 5 बच गए, 0.50, 15 3 45, फिर 5 बच गए, तो 11.33 सेकेंड, सी ऑप्शन। मीटर को मीटर पर सेकंड से काटा तो आंसर किस में आया, सेकंड में। बात समझ में आ गई सबको, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। एक रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 17 मीटर पर सेकंड है, स्पीड स्पीड कितनी दे रखी है अभी, 17.5 मीटर पर सेकंड। कई बार बोलने में गलती हो जाती है, तुम देख लेना। ये रेलगाड़ी एक आदमी को कितने टाइम में क्रॉस कर देती है, 36 सेकंड में, 36 सेकंड में। अब तुम ना, वैसे तो मैं समझाता हूं, लेकिन तुम एक चीज याद रखना, जब भी तुम्हारे पास स्पीड और टाइम कंफर्म हो जाए, ट्रेन के क्वेश्चन में स्पीड और टाइम दोनों चीजें दी हुई हो, तो तुम पहले डिस्टेंस का फार्मूला लगा देना, फिर रूल पे जाना। तो मैं यहां डिस्टेंस का फार्मूला लगा देता हूं। क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला, तो तुम बोलोगे स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, कि 17.5 मीटर पर सेकंड से 36 सेकंड में ट्रेन कितना जा सकती है, तो स्पीड है 17.5 और अपने पास में है 36। क्लियर है भाई। 17.5 को जब मैं 36 से गुणा करूंगा कितना आएगा भाई, 630। इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 630। स्पीड मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है, तो मेरा डाटा किस में आएगा, मीटर में। तो ट्रेन ने आदमी को क्रॉस करने के लिए, व्यक्ति है ना आदमी, ट्रेन ने आदमी को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। अब रूल नंबर 1 कहता है जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो किसके बराबर चलती है, अपनी लेंथ के बराबर चलती है। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो ट्रेन के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस ही उसकी लंबाई होती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, 630 मीटर। रूल नंबर फर्स्ट लग गया इसमें। जब भी देखो, जब भी स्पीड या टाइम मांगा हो, एक चीज और ये थोड़ा इजी कर देगा, जो रट्टा लगाने वाले हैं ना, जिनकी खोपड़ी कम कम कर दी है, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्या कि जब भी स्पीड या टाइम मांगा हो पहले रूल बाद में फार्मूला, लेकिन जब भी स्पीड या टाइम दिया हुआ हो तो पहले फार्मूला बाद में रूल। बिना रूल के, बिना नियम के क्या नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। और भाई ये जो कई बार कमेंट हो जाते हैं खोपड़ी खोपड़ी वाले, इन पे ध्यान मत देना, ठीक है, ये सिर्फ मजाक किया है और कुछ नहीं। आ जाओ भी कर दो, ये कर दो फटाफट।
ये कह रहा है 540 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 160 मीटर लंबे टनल को सुरंग को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। क्या मांगा है? समय। तो भाई मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि समय, स्पीड या टाइम मांगे तो तुम पहले रूल पे जाओगे, बाद में फार्मूला लगाओगे। तो फार्मूला क्या होता है टाइम का? भी टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला होता है। अब रूल क्या कहता है भाई? ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? सुरंग को। किसको क्रॉस कर रही है? टनल को। टनल को क्रॉस कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है, सुरंग को क्रॉस करती है, तो क्या होता है भाई? तो तुम बोलोगे सर ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही है, जिस टनल को क्रॉस कर रही है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? डिस्टेंस। ट्रेन प्लस ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही है, तो टनल को कर रही है 160 मीटर को, और नीचे क्या आ जाएगा? स्पीड। स्पीड तो स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऊपर वाला मामला किसमें है और नीचे वाला ये जो है ये किसमें है? किलोमीटर। मीटर के साथ किलोमीटर पर आवर नहीं आता, क्या आता है? मीटर पर सेकंड आता है। अब एक तरीका तो वही है, 5 और 18 किलोमीटर पर आवर है, मतलब बड़ा है, बड़े वाले को पढ़ते हैं। 18 4 तो 5 4, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 20 मीटर पर सेकंड। मैं इसको जोड़ देता हूं, कितना हो गया? और 700 को जब मैं 20 मीटर पर सेकंड से काटूंगा, अरे इसको ऐसे बदलना है तो ऐसे बदल लो, 5/18। ये 4 पे कट गया, 4 पंजे 20, फिर भी 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो जैसे मैं इसे काटूंगा ये कितने पे कट गया? 35 पे। तो वो ट्रेन उस सुरंग को कितनी देर में पार कर देगी? 35 सेकंड में। बी ऑप्शन आ गया। क्लियर है? आ जाओ आगे। ये लो, यहां पे देखो 1 मिनट 2 सेकंड कन्वर्ट करके लिख दिया, 62 सेकंड का टाइम लेती है। चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को, और बिल्कुल आराम से बताता हूं, नॉर्मल। ये कह रहा है, पहले तो ये बताओ ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? तो आप बोलोगे जी एक रेलगाड़ी है और वो किसको क्रॉस कर रही है? तो रूल कहता है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिलकर के क्या बनाती है? डिस्टेंस बनाती है। क्लियर हो गया? अब ये कह रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरे पास नहीं है, वो तो मांगा है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है बताइए, और डिस्टेंस भी मेरे पास में नहीं है, तो मैं इस चीज को यही छोड़ देता हूं। क्लियर? अब तुम ये बताओ डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो तुम सबसे पहले बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर। 5 और 18 का यूज कर लेते हैं, तो भी 18 2 36, तो 5 2 10, यानी कि मीटर सेकंड में कितनी बन जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं करना चाहते तो 36 को कितने से गुणा कर दो? 5/18 से, तो भी ये किसमें चेंज हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। तो 10 मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर पर सेकंड से कितने टाइम दौड़ी है? 62 सेकंड दौड़ी है। तो 10 इंटू 62 हो गया 620 मीटर। अरे क्लियर हो गया? यानी कि ट्रेन ने उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? 600। अब मैं इस डिस्टेंस को यहां पुट कर देता हूं, 620 मीटर। कि ट्रेन कितनी लंबाई की है प्लेटफॉर्म का पता नहीं, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया है? और डिस्टेंस कैसे बनता है? ट्रेन प्लस जिसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। अब ये 180 उधर जाएगा तो क्या करेगा? तो ये 620 में से हो जाएगा माइनस। अगर 620 में से 180 निकाल दे तो कितना बचेगा भाई? 440। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा था? 440 मीटर लंबा था। अब ये तो हो गया पूरा सिखाने का तरीका। क्लियर? कि क्यों, कैसे, किस लिए। अब तुम सीधा सीधा देखो,
कि ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म या सेकंड रूल में जो भी आएगा उसको क्रॉस करेगी तो क्या करेगी, खुद की लंबाई प्लस जिसको क्रॉस किया है वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डिस्टेंस। तो तुम्हारा जो भी डिस्टेंस आए, तुम्हारा जो भी डिस्टेंस आए उसमें से दिया गया डिस्टेंस, दी गई लंबाई माइनस कर दो। तो 620 में से अगर मैं 180 माइनस कर दूं सीधा ही, तो मेरे पास जो बचेगा वो 440 बचेगा। अगर 180 ट्रेन की थी तो ये 440 किसका बच गया, प्लेटफॉर्म का। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। क्लियर है भाई? आ जाओ आप करो ये कुछ। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर, और कितना टाइम लिया है अभी, स्पीड और टाइम से क्या बन सकता है, तो आप बोलोगे सर स्पीड और टाइम से बन सकता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो भाई स्पीड है 90। अब देखो 18 के पहाड़े में कहा 90 आता है, 5 पे 90 आता है, तो 5 के पहाड़े में 5 पे क्या आएगा, 25, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब मीटर पर सेकंड में कितना है। या तुम इसको ऐसे चेंज कर लो कि 90 है, 5/18 से क्या कर दो, काट दो, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड की, और 25 मीटर पर सेकंड से कितने टाइम चली है, 50 सेकंड। 25 का 5 मल्टीपल 1250 मीटर। ट्रेन टोटल कितना चली है। अब रूल पे आते हैं। रूल कहता है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना चलती है, खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर। और ये कह रहा है इन दोनों का रेशियो है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म का रेशियो है 2:3। अब 2:3 में बांट दो, तो 2 और 3 कितना हो गया अभी, 5। इधर टोटल कितना है, 1250। अगर 5 का मतलब 1250 है, 2 और 3 5, मैंने काट दिया टोटल डिस्टेंस को टोटल रेशियो से। एक रेशियो की वैल्यू 250, 250। अब अगर मैं 250 को 2 से गुणा करूं तो ये आएगा, सॉरी 250 को 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा भाई, 500 मीटर। और अगर मैं 250 को 3 से गुणा करूं तो 750 मीटर। अब अगर पूछे ट्रेन कितनी लंबी थी तो 500, और प्लेटफॉर्म कितना लंबा था तो 750। उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, तो आंसर आ गया 500, सी ऑप्शन। क्लियर है? वैसे 750 कहीं है ही नहीं। समझ आ गया? रूल सेकंड, प्लेटफॉर्म कौन से रूल में होता है, सेकंड में। बस बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी कर दो, नॉर्मल है बिल्कुल। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहे 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 170 मीटर और 230 मीटर है और चाल 36 किलोमीटर पर आवर और 12.5 मीटर पर सेकंड है, यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। देखो ये कह रहा है एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, पहली ट्रेन कितने मीटर लंबी है, 170 मीटर लंबी, और स्पीड है 36 मीटर किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं दूसरी पे आऊं तो दूसरी किधर जा रही है भाई, सेम डायरेक्शन में जा रही है, और इसकी लेंथ है 230 मीटर और इसकी स्पीड है 12.5 मीटर पर सेकंड। गौर से देखना यूनिट अलग अलग है दोनों के, यहाँ क्या है मीटर और यहाँ क्या है किलोमीटर। अब तुम ये बताओ मीटर में किसका भाग लगता है, तो तुम बोलोगे मीटर में मीटर पर सेकंड का भाग लगता है, मीटर में किलोमीटर पर आवर का भाग नहीं लगेगा। यूनिट बताए थे ना अभी। तो कितना समय लेगी, तो सबसे पहले ये बताओ कौन किसको क्रॉस कर रहा है। मैं ऐसा मान लेता हूं ये ट्रेन फर्स्ट है, ये ट्रेन पहली है और ये ट्रेन सेकंड है, तो कौन किसको क्रॉस कर रहा है, तो तुम बोलोगे पहली ट्रेन दूसरी को क्रॉस कर रही है, तुम बोलोगे दूसरी ट्रेन पहली को क्रॉस कर रही है, जैसे मर्जी, ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो रूल कहता है जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, सामने से आके या पीछे से जाके,
जैसे मर्जी क्रॉस करे तो क्या होता है, खुद की लंबाई प्लस जिसको क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई मिलकर के क्या बनाते हैं, डिस्टेंस। कितना बन जाएगा भाई, 400। कितना बन गया, 400 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत। अब स्पीड पे आते हैं, इसे बोलते हैं जब चलने वाले एक से ज्यादा हो, चलने वाले एक से, तो कॉमन स्पीड लगती है जिसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो तुम ये बताओ दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अब ये नोट कर लेना एक साइड में। तुम बोलोगे दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दो ट्रेन, कैसे जा रही हैं, और एक की स्पीड x है और एक की स्पीड y है, तो याद रखना दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में। अपोजिट में क्या होगा, अगर एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा प्लस, और सेम डायरेक्शन समान दिशा माइनस। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में और ये तो वही 5 और 18। अब तुम ये बताओ ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इससे गुणा करेंगे, 18 2 36, तो 5 2 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड। अब तुम स्पीड बना लो, तो भाई स्पीड कैसे बनेगी, तो तुम बोलोगे एक की स्पीड है 12.5 और दूसरे की स्पीड है 10, तो मेरे पास में आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। ये होगी कॉमन स्पीड। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो? रूल कहता है ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो दोनों की लेंथ ऐड होकर के डिस्टेंस बनाएगी, और स्पीड का रूल कहता है सापेक्ष चाल का कि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, समान दिशा में, तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। मैंने यूनिट बराबर किए और क्या कर दिया, माइनस। अब टाइम का फार्मूला बताओ क्या होता है, तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2.5 पॉइंट हटा तो ऊपर लग जाएगा 0, मैं इसे काट देता हूं 25 400, तो ये आ गया 160 सेकंड। कितने सेकंड में, मिनट बोले तो 60 से और काट देना, मिनट में बन जाएगा, लेकिन इसने सेकंड में दे रखा है, तो बी ऑप्शन 160 सेकंड। क्लियर है, समझ आ गया? चल करो भाई, सेम क्वेश्चन है लेकिन अब की बार क्या कर दिया, दिशा बदल दी। अब की बार मैं उतना लिखूंगा नहीं, ये टाइम मांग रहा है तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अब की बार मैं सीधा सीधा लिख देता हूं क्योंकि इतने क्वेश्चन में मैं बड़े आराम से बता चुका हूं। तो वही ट्रेन एक 300 की है और दूसरी 300 और 500, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 800। अब चल कैसे रहा है, अपोजिट में, अपोजिट में चल रहा है, एक की स्पीड 48 है और जो सामने से आ रहा है उसकी स्पीड 48 और 24 ऐड कर देते हैं, कितने हो गए, 72। और अपने को पता है 18 4 72 होते हैं, 18 4 तो 5 4 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखा जा सकता है 20 मीटर पर सेकंड। अगर ये नहीं समझ में आया तो 72 को 5/18 से गुना कर लो, मीटर में बदल जाएगा। तो मेरे पास में स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड, काट देते हैं, 0 से 0 कट गया और ये कट गया 40 पे। मीटर को मीटर पर सेकंड से काट रहा हूं तो आंसर सेकंड में आएगा, आंसर आ गया 40 सेकंड। क्लियर है, आ जाओ। अरे आराम से करना, टेंशन नहीं लेनी, हवा नहीं बचाना माइंड में कि आता है कि नहीं आता, फटाफट। सही होगा कॉन्फिडेंस आएगा, गलत होगा तो गलती देखना कहां हुई, उसको अंडरलाइन करना, दोबारा वो गलती नहीं होगी। स्टार लगा लो, जितने भी जीडी वाले हैं, दिल्ली पुलिस वाले हैं, ठीक है ना, DSSB वाले हैं, PSSB वाले हैं, क्लेरिकल लेवल का क्वेश्चन है। ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और बंदे की स्पीड, व्यक्ति की स्पीड 4, कैसे आ रहा है, विपरीत दिशा से, ठीक है ना, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन।
अपोजिट में मतलब ट्रेन इधर से जा रही है 50 से, तो बंदा किधर से आ रहा है, इस साइड से। इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 4 है। कॉमन स्पीड क्या बनेगी भाई, सापेक्ष चाल क्या बनेगी, तो आप बोलोगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होके ये बन जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। 18 के पढ़े में होता है भी कितने पे, 3 पे। 18 3 54, तो 5 3 मतलब 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना लिख सकता हूं, 15 मीटर पर सेकंड। अगर नहीं समझ में आया तो 5/18 से गुणा कर लो, ये लो, क्लियर हो गया। अब ये स्पीड आ गई और कितनी देर में क्रॉस कर रहा है, 50 सेकंड में। अब मेरे पास में, मेरे को पता है स्पीड भी है और टाइम भी है। स्पीड और टाइम से क्या बनता है, डिस्टेंस बनता है। अगर डिस्टेंस बनता है तो भी स्पीड है 15 की, और 15 की स्पीड से ट्रेन दौड़ी है 50 सेकंड, 15 5 750 मीटर। मीटर सेकंड को सेकंड से कर रहा हूं तो डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में। अब रूल क्या कहता है, किसको क्रॉस किया अभी, क्या रूल कहता है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है, किसी पर्सन को क्रॉस करती है, तो उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, उसके द्वारा तय की गई दूरी अपनी लेंथ के, तो ये 750 मीटर किसकी लेंथ आ गई, ट्रेन की। ट्रेन कितनी लंबी थी, 750 मीटर। क्लियर, रूल याद करने पड़ेंगे। क्लियर, आगे बढ़ जाऊं, चलो कर दोगे। चलिए, ये कह रहा है 110 मीटर लंबी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से और 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर से समान दिशा में चल रही है, तो दूसरी गाड़ी को पहली गाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, दूसरी गाड़ी को पहली गाड़ी को क्रॉस करने में। अरे दूसरी गाड़ी की स्पीड कैसी है और पहले की स्पीड कैसी है, ठीक है। दूसरी गाड़ी को पहली गाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, पहली बात तो दूसरी गाड़ी पहली को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी अगर नॉर्मल वे से देखा जाए, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो आगे निकलेगी। लेकिन अपने ऐसा मान के चल रहे हैं कि पीछे से आ रही है पहली ट्रेन, पीछे से। देखो चलने का कोई ब्यौरा नहीं दिया हुआ कि कौन पहले चला कौन बाद में, तो इस क्वेश्चन को नॉर्मल मान के करते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है ये ट्रेन जा रही है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड ज्यादा है और कितनी है, 110 मीटर लंबी है। क्लियर हुआ। और एक और रेलगाड़ी है जो कितने मीटर लंबी है, 170 मीटर लंबी है और किस स्पीड से जा रही है, 54 किलोमीटर पर आवर से। जिसकी स्पीड कम होगी वो हमेशा आगे होगी और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो हमेशा, वैसे इतना दिमाग नहीं लगाना, उसने पूछा है क्रॉस तो अपने सीधा करवा देंगे, ठीक है। अब ये दोनों रेलगाड़ी पहली दूसरी को या दूसरी पहली को जैसे मर्जी क्रॉस कर रही है, तो जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है कितना चलती है, तो मैंने कहा था चाहे अपोजिट चले या सेम चले, ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करने के लिए क्या करेगी, उसकी लेंथ को ऐड करेगी। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, खुद की लंबाई प्लस जिसको क्रॉस कर रही है। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस, तो 110 और 170 280 मीटर चलेगी। अब मीटर में किलोमीटर का भाग नहीं लगेगा, मीटर पर सेकंड का लगेगा। दूसरा, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या होगी, 60 में से 54 गए 6, लेकिन जो ये 6 बचा ये किलोमीटर पर आवर बचा और मेरे को चाहिए मीटर पर सेकंड, मैं काट देता हूं तो ये बन जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। ये कॉमन या सापेक्ष चाल आ गई तो इसे काट देंगे 5/3
3 से, जो डिवाइड के डिवाइड में होता है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे रह गया 5। जब 280 गुना 3 को 5 से काटूंगा तो कितना आएगा भाई, काटो, 56 पे कट गया, 56 पे 56 का 3 गुना 168 सेकेंड, कैलकुलेशन कर लेना भाई, बी ऑप्शन। अरे क्लियर है, समझ में आ गया? लगाओ इस पे भी स्टार। ये ना क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, बट ये थोड़े से पजल करते हैं और कुछ नहीं करते। आप सीधा करने की कोशिश करते हो, सीधा नहीं करना, या तो पहले रूल पढ़ो या क्वेश्चन करने के बाद रूल पढ़ो, रूल पढ़ना ही पड़ेगा। दोनों गाड़ियां कैसे चल रही हैं अभी, सेम डायरेक्शन में, यानी कि पहली गाड़ी यहां जा रही है, दूसरी गाड़ी यहां जा रही है, ठीक है। ये गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये गाड़ी 42 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है भाई। 42 वाले की जो लंबाई है वो है 160 मीटर और 36 वाले की जो लंबाई है वो है 140 मीटर। क्लियर हो गया? और ये कह रहा है तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी जबकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तुम ये बताना, तुम किस पे आए हो भाई यहाँ एकेडमी में? व्हीकल पे। तुम व्हीकल पे चढ़े और व्हीकल की स्पीड तुमने कर दी 60 किलोमीटर पर आवर, तो तुम्हारी स्पीड कितनी थी? 60 थी, या व्हीकल पहले पहुंच गया? व्हीकल ने पहले आके बोला साहब आ रहे हैं, सीट तैयार कर दो। अगर तुम बस पे चढ़ गए, यहां से बस पे चढ़े हो, जयपुर जा रहे हो, अगर बस 110 किलोमीटर से दौड़ रही है तो तुम सीट पे तो बैठे हो लेकिन तुम्हारी स्पीड, मतलब अपने जिस व्हीकल में होते हैं उतनी स्पीड होगी। अगर ये कॉमन सेंस वाली थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई तो वो कह रहा है धीमी गाड़ी में बैठा एक आदमी, वो जो आदमी है ना वो इस गाड़ी में बैठा हुआ है, वो जो आदमी है वो किस में बैठा है? इस गाड़ी में। तो तुम ईमानदारी से बताओ ये गाड़ी किस स्पीड से चल रही है? 36 से। तो इस आदमी की स्पीड भी इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो तुम इस 140 को साइड में कर दो। क्वेश्चन बन गया कि एक गाड़ी 42 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, गाड़ी की सेम डायरेक्शन में एक आदमी दौड़ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये ट्रेन उस आदमी को कितनी देर में क्रॉस करेगी? मान लो वो आदमी सबसे लास्ट डिब्बे में बैठा है, कौन सी बोगी में है? सबसे लास्ट। मान लो ये ट्रेन है और इस ट्रेन की ये बोगियां हैं और ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन यहां से आ रही है, आदमी इसमें बैठा है। जैसे इस ट्रेन ने इस बोगी को क्रॉस किया, वैसे तो ठीक है उस आदमी को क्रॉस किया तो अभी जिस खिड़की के पास था, तो ये आदमी क्रॉस हो गया या नहीं हो गया? हो गया ना। बाकी ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, आदमी को क्रॉस करना था बस। क्लियर? तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है कितना चलती है? खुद की लेंथ के बराबर। क्रॉस ये पीछे वाली ट्रेन कर रही है, तेज स्पीड वाली, लिखा हुआ है ना तेज गाड़ी, ठीक है। तो जब आदमी को क्रॉस करती है तो कितना चलती है अभी? खुद की लेंथ के बराबर। लेकिन ये ट्रेन चल रही है 42 से, ये ट्रेन 36 से, तो आदमी की स्पीड भी कितनी हो गई? 36। 42 और 36 का अंतर 6, कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। मेरे को चाहिए मीटर पर सेकंड, तो जैसे ही काटेंगे कितना आएगा? 5/3 मीटर पर सेकंड। काट दो स्पीड से, 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 160 गुना
3/5, 5 से काटो कितने पे कटा, 32 पे, और 32 का 3 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 96 सेकंड। कितने सेकंड में क्रॉस कर देगी, 96 सेकंड से। अब आधे से ज्यादा का कईयों का दिमाग चलेगा, ये 140 मीटर लंबी थी, अरे किसको क्रॉस कर रहा है। और जब व्यक्ति, आदमी, पर्सन, रूल फर्स्ट, तो कितना चलता है, खुद की लेंथ के बराबर। दूसरी ट्रेन की लंबाई से कोई लेना देना नहीं। जैसे ही आदमी वाली बोगी या आदमी वाली खिड़की क्रॉस की, वो आदमी क्रॉस हो गया। क्लियर हो गया, आ जाओ। रेलगाड़ी ए 320 मीटर लंबी है और इसकी जो स्पीड है वो है 46 किलोमीटर पर आवर। और जो रेलगाड़ी बी है वो पीछे से आ रही है, जिसकी चाल कितनी है, पीछे से आ रही है, मतलब सेम डायरेक्शन है, उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में। स्पीड कितनी है इसकी, बी की 82 किलोमीटर पर आवर, 82 किलोमीटर पर आवर। और इसकी लेंथ कितनी है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन ये ट्रेन, इस ट्रेन को कितने सेकंड में क्रॉस कर गई, ए को 80 सेकंड में क्रॉस कर गई, ये क्वेश्चन है। ट्रेन ए जा रही है 320 मीटर लंबी है 46 की स्पीड से, पीछे से ट्रेन आई 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पहली ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर गई, 80 सेकंड में। अब ये पूछ रहा है कि ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है। तो भाई सिंपल सी बात, दोनों ट्रेन चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की कॉमन स्पीड क्या बनेगी, बताना। कॉमन स्पीड, तो तुम बोलोगे 82 में से 46 माइनस कर दो क्योंकि सेम डायरेक्शन है, कितना बचा भी, 36 किलोमीटर। और 36 किलोमीटर को मैं बदल लेता हूं मीटर पर सेकंड में, 5/18। वैसे 18 2 36, तो 5 2 10 भी लिख सकता था सीधा, लेकिन मैंने लिख दिया। उसके बाद कितने टाइम चली है इसको क्रॉस करने के लिए, 80 सेकंड। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है। तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, मैंने काट दिया, ये लो कट रहा भी, 18 2 36, ये हो गया 10, 10 का 80 गुना 800 मीटर। ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, बी ट्रेन ने ए ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, 800। डिस्टेंस कैसे बनता है, तो आप लोग सर जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो दोनों का प्लस होके बनता है, प्लस होके बनता है। तो ए वाली ट्रेन कितनी लंबी है, 300, 800 में से 320 निकाल दो, 400। तो बी ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 480 मीटर, बी ऑप्शन। क्लियर है। आज तो इन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है। क्या हुआ, करो अगला, ये लो भाई, कर दो ये।
एक रेलगाड़ी एक खंबे को, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, जबकि 360 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई पता करो। मैं ना पहले तो इसे शॉर्टकट में बताता हूं, फिर शॉर्टकट बना क्यों ये भी बताता हूं। तो याद रखना, जब भी एक ट्रेन, ये ट्रेन आ रही है इधर से, ऐसा मान के चलते ये ट्रेन है, ये इस साइड से आ रही है, और ये कह रहा है ये एक प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा है, 360 मीटर लंबा। इस प्लेटफॉर्म को ये क्रॉस कर गई कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। और रेलगाड़ी एक खंबे को, मैं ऐसा मान लेता हूं इसी प्लेटफॉर्म पे ये खंबा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है ये लो जी। इस खंबे को पार करने में कितना टाइम ले रहा है, 12 सेकंड। तो तुम ध्यान से देखना, ये पहले रूल में आता है, रूल फर्स्ट। और प्लेटफॉर्म कौन से रूल में आता है, तो जब ट्रेन एक ही हो और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही हो, एक ट्रेन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही हो, एक पहले में से और दूसरा दूसरे में से, या दोनों सेकंड रूल के हो, प्लेटफॉर्म और पुल लिख दे, दोनों फर्स्ट नहीं हो सकते, दोनों सेकंड हो सकते हैं। तो तुमने क्या करना है, तुमने जो भी लेंथ है, जो लंबाइयां दी हुई है, उनका अंतर करना है, उनका डिफरेंस कर देना है। तो देखो पहले रूल वाले की तो कोई लेंथ होती नहीं, तो ये तो 0 हो गया, तो 360 और 0 तो 360 ही आएगा। एक पहला रूल हो एक दूसरा रूल हो तो सेकंड वाला उठा लेना, अगर दोनों सेकंड रूल हो, दो लंबाइयां दी हुई हो तो माइनस कर देना। तो मैं इसको उठा लेता हूं 360। इतनी बात समझ आ गई या रिपीट करूं, रिपीट कर दूं। देखिए जब एक ट्रेन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, खंबा पहले रूल में आता है जब ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है, और जो दूसरा है ये 360 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, सेकंड रूल में आता है। तो एक फर्स्ट हो एक सेकंड रूल से हो तो सेकंड वाले की लेंथ उठा लो 360 मीटर। अब देखो मेरे पास और कुछ है ही नहीं 360 के अलावा, तो किसको माइनस करूं, नहीं हो सकता ना। तो 360, अगर ये दोनों रूल होते, ये लिखता 360 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 200 मीटर लंबे पुल को, फिर 360 और 200 का गैप ले लेता 160। अब नीचे टाइम का अंतर लिख दो, 30 और 12 का अंतर 18, कितना, इसे काटोगे तो ये स्पीड आ जाएगी, और ये स्पीड आ गई अपने पास 20 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी। तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। तुम चाहो तो इसे किलोमीटर में भी बदल सकते हो, 20 का किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5, 4 पे कट गया 18, 4 72 किलोमीटर। अगर वो पूछे ट्रेन की स्पीड कितनी थी तो आंसर आ गया 72 किलोमीटर। मीटर पर सेकंड में पूछे तो 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। आगे अब ये कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, किसकी लंबाई बताओ, रेलगाड़ी की। तो तुम पहला रूल उठाओ, पहला रूल उठाओ, ट्रेन की स्पीड कितनी है 20, और खंबे को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, तो ये स्पीड है वो टाइम है, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो 20 मीटर पर सेकंड से 12 सेकंड में कितनी दौड़ी है, 240 मीटर दौड़ी है। और रूल कहता है जब ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो ट्रेन कितना चलती है अपनी लेंथ के, तो ट्रेन की लेंथ ही कितनी होगी 240, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। अब कोई बोले ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, तो तुम ये देख लो, अरे ट्रेन को जब किसी खंबे को क्रॉस करती है तो ट्रेन कितना चलती है, खुद की लेंथ के, यानी कि खुद की लेंथ को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना चलती है। तो तुम बोलोगे ट्रेन है ना, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर चलेगी। तो भाई ट्रेन जितनी भी लंबी है ये अपने आप को कितने सेकंड में क्रॉस कर लेती है, 12 सेकंड में, क्योंकि यहां ट्रेन अपने आप को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो यहां भी, लेकिन यहां टाइम कितना लिया है, तो कितने सेकंड ज्यादा ले लिए, वो 18 सेकंड क्यों लगे, तो वो 18 सेकंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगे, और प्लेटफॉर्म कितना लंबा था, तो मैं सीधा कह सकता हूं ट्रेन अपने आप को 12 सेकंड में क्रॉस करती है, लेकिन प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 18 सेकंड में, क्योंकि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म मिलकर के
डिस्टेंस बनाता है। तो ट्रेन तो 12 सेकंड है, तो यहाँ भी 12 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म का कितना बच गया 18 सेकंड। और प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 360, तो 360 मीटर जाती है वो ट्रेन 18 सेकंड में। तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी आ गया, मैंने लगा दिया फार्मूला। क्लियर हो गया, कर दो। ये देख लो, इसमें दोनों है, प्लेटफॉर्म और टनल, दोनों ही आ गए। ये कह रहा है एक ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है 300 मीटर लंबा, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस कर गई 25 सेकंड में। और यही ट्रेन एक टनल है, मान लो कोई पहाड़ी है उसमें कोई टनल है, कितने मीटर लंबी है 1000 मीटर लंबी है ये टनल, जवाहर टनल मान लो इसको, और इसको कितने सेकंड में क्रॉस करी 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। अब पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अरे प्लेटफॉर्म कौन से रूल में आता है सेकंड में, और टनल भी कौन से में आती है। और यही तो पिछले में बता के हटा था कि फर्स्ट के साथ सेकंड आ सकता है, सेकंड के साथ सेकंड रूल आ सकता है, फर्स्ट नहीं आएगा। तो भाई क्या बताया था पिछले में स्पीड निकालने के लिए, तो मैंने कहा था जितनी लंबाइयां उनको माइनस कर दो। इस बार दो हैं, एक 1000 और एक 300, दोनों का अंतर है 700, और इसे किससे काट देना है टाइम के गैप से, 60 और 25 का गैप 35। 700 को 35 से काटो कितना आया 20, स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में मांगे तो 72 किलोमीटर पर आवर, 18/5 से गुणा कर लेना। अरे क्लियर है। अब वो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, किसकी लेंथ बतानी है ट्रेन की लेंथ बतानी है। तुम दोनों में से जिस मर्जी रूल को उठा लो, या तो पहले से निकाल लो या दूसरे से, बोलो किससे निकालू आंसर, प्लेटफॉर्म वाले से या टनल वाले से, प्लेटफॉर्म वाले से। तो प्लेटफॉर्म वाली गाड़ी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए गाड़ी कितनी देर दौड़ी है, स्पीड कितनी है, तो स्पीड है 20 की और 25 सेकंड दौड़ी है। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया भाई 500। अब तुम बताओ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाइयां मिलकर के डिस्टेंस बनाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 300, तो डिस्टेंस बना है 500, तो 500 बनाने के लिए ट्रेन की ओर से कितना जोड़ा गया, तो ट्रेन कितनी लंबी थी 200 मीटर, बी ऑप्शन। इससे निकाल लो, इससे निकालना, इससे निकाल लो, इससे निकालेंगे कितनी देर दौड़ी है ट्रेन 60 से कितनी देर दौड़ी है 60 इंटू 20, स्पीड इंटू टाइम करना, स्पीड इंटू टाइम करेंगे 1200 आएगा, कितना आया 1200 में से टनल कितनी लंबी है, अगर टनल 1000 है तो बाकी कितना बचा, ये 200 क्या बचा ट्रेन की लंबाई, क्योंकि टनल को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई। क्लियर, आ जाओ स्टार्ट करें भाई। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, उसके बाद यही गाड़ी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब सेम डायरेक्शन, जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही जाते हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। पहले ना अपने ये देखते हैं ट्रेन किस स्पीड से जा रही है भाई 24 से, और वो व्यक्ति किससे जा रहा है 6 से, डायरेक्शन सेम है तो कॉमन स्पीड क्या आई दोनों की 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटे, तो ये स्पीड बन जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं डिस्टेंस का फार्मूला लगाऊं तो क्या होता है भाई, स्पीड इंटू
टाइम 5 मीटर पर सेकंड से आदमी को क्रॉस करने के लिए कितनी देर दौड़ा है? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में कितना जाएगा? 50 मीटर। और जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो कितना चलती है? अपनी लेंथ के बराबर चलती है। तो उसकी लेंथ कितनी आ गई? 50 मीटर। प्लेटफॉर्म तो वैसे ही उलझाने के लिए लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? सीधा क्वेश्चन बन रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी डायरेक्शन में जाते हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में क्रॉस कर दिया तो रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर। प्लेटफॉर्म तो सिर्फ उलझाने के लिए लिखा है कि एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर की स्पीड से प्लेटफॉर्म को पार करती है। वो सीधा भी लिख सकता था 24 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। चलो कर दो। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म करवा दूं भाई? चलो देखो इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर। उसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है अभी? 350 मीटर। तो कोई बताए डिस्टेंस कितना बनेगा जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी? तो कितना डिस्टेंस बनेगा? 600 मीटर। और इस 600 मीटर लंबे डिस्टेंस को कितने टाइम में क्रॉस किया है? 50 सेकंड में क्रॉस किया है अभी। तो अपने ट्रेन की स्पीड निकाल ले। स्पीड कैसे निकलेगी भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम 50 0 कितनी आ गई? 12 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी टाइप की नहीं है। मैंने रूल नहीं लिखे, मतलब फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। या लिखूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, सुंदर लगेगा। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब वो कह रहा है तो एक 230 मीटर लंबे पुल को, देखो ट्रेन तो वही है, तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, तो अब की बार डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो तुम बोलोगे डिस्टेंस हो जाएगा 230 मीटर लंबा पुल है और 250 मीटर लंबी ये ट्रेन है, तो दोनों मिलके कितना बना देगी? 480 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी इस बार। और स्पीड कितनी निकाली है अभी भी? 12। तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 480 मीटर चलेगी, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से काट दो, कितना आया? 40। मीटर को मीटर पर सेकंड से काट रहा हूं, आंसर सेकंड में 40 सेकंड में क्रॉस कर देगी। क्लियर है? चलो आ जाओ। ट्रेन है कितने मीटर लंबी है? 60 मीटर। और टनल कितनी लंबी है? कितने सेकंड में क्रॉस कर गई? अब मैं सीधा सीधा रूल लगा रहा हूं स्पीड का, भाई तुम समझ लेना। ट्रेन जब किसी टनल को क्रॉस करती है तो कितना चलती है? खुद की लंबाई प्लस जिस टनल को क्रॉस कर रही है, रूल सेकंड। और कितना टाइम लिया? 10 सेकंड। ये हो गया 100 मीटर और ये हो गया 10 सेकंड। तो 100 बटा में 10 कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की क्या आ गई? स्पीड। सीधा निकाल सकते थे 40 में 10, 100 में 10 का भाग देके। अब ना आधे से ज्यादा का ध्यान यहां चला जाएगा। 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, अरे खड़े एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। किसको क्रॉस कर रही है? व्यक्ति को। और व्यक्ति को क्रॉस करती है तो कितना चलती है? खुद की लंबाई के बराबर। खुद की लंबाई है 60 मीटर और स्पीड अभी भी निकाली है 10 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर को 10 मीटर पर सेकंड से कितने टाइम में क्रॉस कर देगी? बी ऑप्शन। विदाउट पेन हो जाता है ये क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन थोड़ी बेटर होती। चलिए ये कर दो। इस क्वेश्चन में ये गलत है भाई, इसको काट देना। ये लिखा गया वैसे 500 मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन है समान गति से चलती हुई रेलगाड़ी
800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो ब्रिज को, दो पुल को। क्लियर हो गया? मतलब 500 नहीं है इसमें, 800 है। ये कह रहा है ये ट्रेन यहां से आ रही है, इधर से, कितने मीटर लंबी है पता नहीं, लेकिन ये पहले पार करती है 800 मीटर लंबे ब्रिज को कितने टाइम में? 100 सेकंड में। और उसके बाद यही ट्रेन आगे एक ब्रिज और आ जाता है 400 मीटर लंबा, उसे पार कर जाती है 60 सेकंड में। तुम ये बताना ब्रिज कौन से रूल में होते हैं? तो अभी अभी करके बताया था कि जब एक ट्रेन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे और उन दोनों की लेंथ हो, तो तुम दोनों को माइनस करो स्पीड के लिए, कितना बचा? 800 और 400 का अंतर 400, और बटे में दोनों का अंतर ले लो टाइम का 40, तो मेरे पास स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड आ गई? अब इसमें से मैं सेकंड वाले को उठा लेता हूं भाई, इसको 10 मीटर पर सेकंड से कितने टाइम दौड़ी है? 60 सेकंड। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। क्या होता है? और सेकंड क्या बोल रहा है कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? 400 मीटर लंबे पुल को। तो रूल कहता है जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है, ब्रिज को, तो कितना चलती है? अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। 10 मीटर पर सेकंड से 60 सेकंड दौड़ी है ना 400 वाले को क्रॉस करने के लिए। तो ब्रिज कितना लंबा था अभी? 600 में से 400 मीटर लंबा ब्रिज था, तो 200 मीटर लंबा क्या बचा? ट्रेन बच गई। ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 200। क्लियर है? करवा दो। इस क्वेश्चन को पढ़ लिया अभी? अगर पढ़ लिया तो तुम ये देखो, इसमें दो टाइम है। टाइम फर्स्ट कितना है? 8 सेकेंड। और टाइम सेकंड कितना है? 12 सेकेंड। अब ये कह रहा है विपरीत दिशा। ये कह रहा है एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, खंबे को पार कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन से चल रही है। और किसको क्रॉस कर रही है? खंबे, पोल को। कोई पोल है, उस पोल को क्रॉस कर रही है, ऐसा मान लेते हैं। तो भाई जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, कितना चलती है? अपनी लंबाई के बराबर चलती है। तो इसकी जो भी स्पीड थी उस स्पीड से इसने 8 और 12 सेकंड में क्रॉस कर दिया। स्पीड होती तो अलग मामला होता। अब इसे रेस में डालते हैं भाई। तो रेस का क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर पहले का टाइम 8 है और दूसरी ट्रेन का टाइम 12 है, तो इनके जो स्पीड का रेशो है वो उल्टा हो जाएगा। इसकी स्पीड 12 के यूनिट में है और इसकी स्पीड 8 के यूनिट में है। स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड। तो मैं इसी को मान लेता हूं। अब तुम डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम। तो भाई 8 इंटू 12 96 यूनिट चली है, और 12 इंटू 8, और जब किसी खंबे को क्रॉस करती है कितना चलती है अपनी लंबाई के? तो पहली 96 मीटर और दूसरी भी 96 मीटर। यूनिट बोल लो, 96 यूनिट, 96 यूनिट, 96 यूनिट लंबी है। अब ये कह रहा है एक दूसरे को। तो जब ट्रेन को क्रॉस करती है तो कितना चलती है? खुद की लंबाई प्लस दूसरे की लंबाई, और बटे में क्या आता है? कॉमन स्पीड। कैसे चल रही है? अपोजिट, आमने सामने चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस कर दो, प्लस 12 प्लस 8। तो भाई ये कितना हो गया? ऊपर वाला 192 और नीचे हो गया 20। अपने काट देते हैं, तो इसको काटा तो 9 2 18, 6 2 12, एक छोड़ के पॉइंट 9.6 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। ऑप्शन बी, ये तो प्रॉपर था। अब तुम शॉर्टकट ले लो। कितना टाइम है? 2 है, 2 है। तो अगर तुमने वो पहले अलग अलग बोले और उसके बाद एक साथ बोले, तुम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो। 2 इंटू टाइम फर्स्ट इंटू टाइम सेकंड, और नीचे आ जाएगा टाइम फर्स्ट प्लस टाइम सेकंड। तो 2 गुना 8 गुना 12, और नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा? 20। करना भाई, 12 8 96, 96 का डबल वही आ गया 192 बटा 20। कर लो तुम, कितना आया? 9.6। क्लियर? अब एक चीज याद रखना, अपोजिट चल रही हो तो नीचे टाइम क्या होगा? प्लस, और सेम चल रही हो तो माइनस होगा। इतना ही फर्क है बस। और मैंने पहले भी बताया ट्रिक नहीं होती है कोई भी। कोई बोले ट्रिक या
शॉर्टकट होते हैं? नहीं होते, लास्ट लाइन को डायरेक्ट बोला जाता है बस, विदाउट एक्स करवा दिया, वो ट्रिक हो गई। ये लो, एक ट्रेन एक आदमी को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? 10, और दूसरी ट्रेन उसी आदमी को 8 सेकंड में, और एक ही दिशा में जा रही है, एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी? टाइम फर्स्ट कितना है भाई? 10, और टाइम सेकंड कितना है? 8। तो मैंने बताया था 2 इंटू टाइम पहला गुना टाइम दूसरा, और नीचे क्या आएगा? एक ही दिशा में तो दोनों का अंतर आएगा, कितना हो गया? 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 80 सेकंड। चाहो तो तुम रेस वाले तरीके से कर लो, इसकी स्पीड 10 है, इसका टाइम 8 है, तो इसकी स्पीड 8 हो जाएगी और इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, वैसे कर लो चाहे। लो भाई, कर दो। तुम्हारा अभी जीडी का एग्जाम आने वाला है ना, तो जीडी में इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? पंजाब पुलिस में इससे ज्यादा नहीं आएगा, या राजस्थान पुलिस में इससे ज्यादा नहीं आएगा। अरे कॉमन स्पीड कितनी है? 90, और कॉमन स्पीड से कितने टाइम दौड़ी है? तो भाई डिस्टेंस का फार्मूला बताएगा कोई? स्पीड इनटू टाइम। अब दोनों की कॉमन स्पीड ऑलरेडी दे रखी है, ये सेकंड है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 90, 18 का 5 मल्टीपल 90, तो 5 का 5 मल्टीपल 25, या तुम इसको कितने से गुना कर लो? 5/18 से, तो तुम्हारी स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में 25, और कितने टाइम दौड़ा है? 36। करो भाई, 25 इंटू 36, 25 6 150, 15 बच गए, 75 और 15 90, कितना हो गया? 900। अरे कितने मीटर चली है भाई? 900 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो? अब इधर आ जाओ भाई, दोनों की लेंथ का क्या अनुपात है? 4:5। जब ट्रेन को क्रॉस करती है तो कितना चलती है अभी डिस्टेंस में? तो तुम बोलोगे सर डिस्टेंस होता है, ट्रेन जिस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, दोनों ट्रेन क्या करती हैं? मिलके डिस्टेंस बनाती है। और अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग बात करूं तो दोनों का था 4 और 5 रेशियो, तो रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों की लेंथ कितनी हो गई? 4 और 5 9 रेशियो। उधर बोल रहा है दोनों की लेंथ कितनी है? 900, क्योंकि अभी भी आपने बताया डिस्टेंस दोनों के जोड़ के बराबर होता है, तो एक रेशियो की वैल्यू 100 करना 4 से गुना, तो एक ट्रेन 400 मीटर लंबी थी, 5 से करेंगे तो दूसरी ट्रेन 500 मीटर लंबी थी। ऑप्शन सी। क्लियर है? मतलब क्वेश्चन तो यही हो गया, रेशियो तो वैसे ही नॉर्मल इसने डाल दिया, तो जिस रेशियो में उस रेशियो में बांट देना बस। समझ आ रहा है? रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी से कितनी ज्यादा है भाई? 27 किलोमीटर। ज्यादा या कम अंतर होता है, और अंतर सापेक्ष चाल होता है। ज्यादा या कम अंतर होता है और अंतर सापेक्ष चाल होता है। ये कैसे चल रहा है भाई? समान दिशा में, ठीक है? बी की लंबाई ए की लंबाई से, ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 27 अधिक है। ये कह रहा है कि ट्रेन बी यहां जा रही है और ट्रेन ए यहां से आ रही है, ठीक है? तो दोनों जा रही है ना, तो मैंने माना इसकी स्पीड y है और इसकी स्पीड x है, तो दोनों की कॉमन स्पीड कितनी आ गई? 27 x माइनस वाई, तो 27 किलोमीटर पर आवर यही आएगी, क्योंकि वो बोल रहा है ज्यादा या कम, तो एक सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। माइनस क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा या कम होता है। तो ये मेरे पास स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है भाई? अब ये कह रहा है बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से कितनी ज्यादा है? 20। तो भाई अगर ये 100 यूनिट की है तो ये 120 यूनिट की है। मैं दोनों का अगर रेशियो बनाता हूं तो ये रेशियो बन जाएगा 5:6। ये पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि दोनों ट्रेन की लंबाइयों का अनुपात क्या है? 5:6, और दोनों की कॉमन स्पीड कितनी है? 27 सेकेंड। क्लियर? अब ये कह रहा है एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर गई? तो क्वेश्चन सीधा सा है कि ये x से चल रही है, ये y से,
तो दोनों की कॉमन स्पीड आ गई 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर से कितने टाइम के लिए दोनों चली है? 88 सेकंड। तो जितना 88 सेकंड में इन्होंने डिस्टेंस कवर किया वो इनकी लंबाइयां हैं। तो भाई मैंने डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया, क्या होता है स्पीड, स्पीड है 27 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, और इस कॉमन स्पीड से कितने टाइम चली है? 88 सेकंड चली है। तो कॉमन स्पीड से स्पीड इनटू टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई? काट देते हैं। अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 9 से कट गया 2 पे, ये 9 से कट गया 3 पे, और ये 2 से कट गया 44 पे। तो भाई अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा 220, 220 का 3 गुना 660 मीटर। मतलब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? और रूल कहता है जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है तो कितना चलती है? अपनी लंबाई प्लस जिसको क्रॉस कर रही है। तो इसकी लंबाई 5 यूनिट, इसकी लंबाई 6 यूनिट, दोनों की लंबाई 11। 611 की वैल्यू 660 मीटर है, तो एक की वैल्यू 60 मीटर आ गई। अब इसके पास में 5 है, 60 से गुना करो 300। ट्रेन ए 300 मीटर लंबी थी और 60 को 60 से करोगे तो 360। बी ट्रेन 360 मीटर लंबी है। सी ऑप्शन। बी का ही पूछा है ना? क्लियर हो गया? अब ये उलझा रहा है 27 ज्यादा या कम, ज्यादा या कम सापेक्ष चाल होती है। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस क्या होता है? जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई प्लस जिसको क्रॉस कर रही है। कितना आया? दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है भाई? तो ट्रेन पहले की स्पीड है 7 अनुपात में और ट्रेन सेकंड की स्पीड है 9 अनुपात में। अब टाइम कितना है भाई? पहली ले रही है 4 सेकंड और दूसरी ले रही है 6 सेकंड, ऐसा है। किसको क्रॉस करने में? खंबे को क्रॉस करने में, पोल को। तो मैं ना यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं, इसी को रेशियो में बदल दिया और रेशियो को सेम मान लिया। तो भाई पहले की स्पीड 7 है, दूसरी की स्पीड टाइम 4 है पहले का, तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस। तो पहले कितनी चली? 28 यूनिट, और 9 इंटू 6 दूसरी कितनी चली? 54 यूनिट। जब कोई ट्रेन किसी पोल को, खंबे को क्रॉस करती है तो कितना चलती है? अपनी लेंथ के बराबर। तो ये ट्रेन पहली की लेंथ और ये ट्रेन सेकंड की लेंथ रेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो दिया है उसी को सही मान के। अब ये कह रहा है ये दोनों ट्रेन कैसे जा रही है? सेम डायरेक्शन में जा रही है। कैसे जा रही है? तो ट्रेन चाहे सेम में चले या अपोजिट में चले, एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो आप बोलोगे जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई प्लस जिसको क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई, दोनों ऐड होती हैं। तो 28 और 54 कितनी हो जाएगी भाई? 82। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 82। अब ये चल कैसे रही है? सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में, और जब सेम में चल रही है तो इनकी स्पीड क्या होगी? सापेक्ष चाल बनेगी। सापेक्ष चाल या कॉमन स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। तो 9 और 7 का अंतर 2, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। कितने सेकंड में क्रॉस कर देगी? 41 सेकंड में क्रॉस कर देगी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे एक रेलगाड़ी 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशा से दौड़ रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और, ये कह रहा है ट्रेन जा रही है यहां से, पता नहीं क्या स्पीड है इसकी, और ये कह रहा है एक आदमी आ रहा है यहां से, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और एक आदमी आ रहा है यहां से, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन है ना, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा से दौड़ रहे। इस पहले आदमी को क्रॉस कर गई 6 सेकंड में ये ट्रेन इधर से आते हुए, और इस दूसरे आदमी को कर गई 5 सेकंड में क्रॉस। तो ये कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, रेलगाड़ी की लेंथ बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं शॉर्ट ट्रिक पे करवा रहा हूं सीधा, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हो, मैं आपको लेंथ ही करवा दूंगा कि क्यों, कैसे, किस लिए। अभी शॉर्टकट पे आते हैं। तो तुमने क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल करना है भाई, स्पीड का टाइम से।
ट्रेन से एक बार कोई लेना देना नहीं। तो ये हो गया 6 पंजे 30 और ये हो गया 50, दोनों का अंतर ले लो 20, ये स्पीड आएगी 20। और इसे क्या करना है, टाइम के अंतर से काट देना, टाइम के अंतर से ये जो आएगा ये स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। याद रखना स्पीड जिस फॉर्म में होएगी, या मीटर पर सेकंड में है, सॉरी अगर मीटर पर सेकंड में है तो स्पीड आई है मीटर पर सेकंड में। याद रखना ये मीटर पर सेकंड में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, और अगर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी। इतना क्लियर हो गया। लेकिन स्पीड तो पूछी नहीं, अगर ये स्पीड पूछता और किलोमीटर में पूछता तो मैं इसको चेंज कर लेता, 5 4 20 तो 18 4 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती। लेकिन इसने पूछा ट्रेन की लंबाई बताओ। अब तुम जिसमें से मर्जी, चाहे तो इससे आंसर निकाल लो चाहे इससे निकालो, बोलो किससे निकालो, सेकंड वाले से। अगर मैं सेकंड वाले से निकालूं तो ट्रेन की स्पीड कैसी है और बंदे की स्पीड कितनी है, तो कॉमन स्पीड कितनी बन गई 30। अपोजिट आ रहे हैं ना, अपोजिट आ रहे हैं तो कॉमन स्पीड बन गई 30। और 30 मीटर पर सेकंड से कितनी देर दौड़ा है 5 सेकंड। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है अभी, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, कितना आया 150 मीटर। दूसरा ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, आदमी को, और जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस उसकी लेंथ के बराबर होता है। बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। क्लियर हो गया या रिपीट करूं, चलो रिपीट कर दूं। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें ट्रेन की स्पीड ना दी हुई हो, उसके सामने से 2 या 2 से ज्यादा आदमी या कुछ भी आ रहा हो और उनकी स्पीड हो और ट्रेन उन्हें कितने टाइम में क्रॉस कर गई ये दिया हुआ हो, तो तुम क्या करोगे, उस स्पीड को उस टाइम से गुणा करोगे और उन दोनों के अंतर को, उन दोनों के अंतर को टाइम के अंतर से काट दोगे, जो आएगी वो ट्रेन की स्पीड आएगी, ट्रेन की। और जैसे ही ट्रेन की स्पीड आए तुम दोनों में से एक उठा लो, तो तुमने बोला था सेकंड, तो क्वेश्चन बन गया 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है एक ट्रेन, अपनी अपोजिट डायरेक्शन से 10 मीटर पर सेकंड से आ रहे एक आदमी को 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो भाई ट्रेन इधर से जा रही है, आदमी इधर से आ रहा है, ट्रेन की स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 20 है, इसकी 10 है, तो कॉमन स्पीड बन गई 30। और कॉमन स्पीड से कितने टाइम दौड़ा है 5 सेकंड। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो रूल फर्स्ट कहता है कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करता है तो जो डिस्टेंस है वो उसकी लंबाई के बराबर होता है। तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही है। मैं इसको डिटेल में भी बताता हूं, मैं इसको डिटेल में भी बताता हूं और शॉर्टकट में भी बताता हूं। पहले डिटेल से समझते हैं। अरे तुम ये बताओ ट्रेन एक है या 2 है, और क्रॉस किसको कर रही है, आदमी को। तो सिंपल सा रूल बताना, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, मतलब जब पहले आदमी को क्रॉस किया तो जो डिस्टेंस था वो ट्रेन की लेंथ के बराबर था खुद की, और दूसरे को जब कवर किया या क्रॉस किया तो भी डिस्टेंस अपने बराबर था। ट्रेन एक ही है तो डिस्टेंस दोनों बार कैसा था, सेम था। इतनी बात समझ आ गई। एक ट्रेन की 2 अलग अलग लंबाई होती है। मान लो आप और आपका दोस्त जा रहे हो, एक ट्रेन आ रही है, उसके पीछे 10 डब्बे लगे हुए हैं, तो जब आपके दोस्त को क्रॉस किया तब तो 10 डब्बे थे, और बाद में पता चला वो साहब है तो उन्होंने 4 डब्बे हटा दिए कि स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। या दोनों को एक साथ क्रॉस किया, एक साथ या अलग अलग, तो जो मर्जी हो, जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के बराबर चलती है, एक ट्रेन की 2 लंबाई नहीं होती। और डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और ये आपस में बराबर होगा अभी। तो भाई स्पीड कितनी है ट्रेन की पता नहीं, तो मैंने ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहां भी किलोमीटर में है 4 और 5। अब चल कैसे रही है, अपनी ही दिशा में,
अपनी दिशा में मतलब डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड बनेगी कॉमन। पहले आदमी के लिए होगी x माइनस 4, ट्रेन की स्पीड x, बंदे की स्पीड 4, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, और कितने टाइम दौड़ी है 10 सेकंड। ये लो भाई, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, और डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ के बराबर होता है। दूसरे के लिए ट्रेन की स्पीड x है और बंदे की स्पीड कितनी है 5, कॉमन स्पीड बन गई x माइनस 5 और 5/18, और कितने टाइम चली है 12 सेकंड। और यहां दोनों मामले बराबर है क्योंकि डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ के बराबर होता है और एक ट्रेन की दो लेंथ नहीं होती। 5/18 से 5/18 हो गया कैंसिल। तो मेरे पास बच गया, मैं 10 से गुणा करूंगा 10x माइनस 10 का 4 गुना 40, और बराबर अगर मैं 12 को x से गुणा करूं तो 12x माइनस का निशान, 12 को 5 से करूंगा तो 60x। अब ये 12 इधर आएगा तो इसमें से माइनस होएगा, ये प्लस का वो माइनस का, तो कितना बचा 2x, और ये 40 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना बचा माइनस का 20। x से माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 2 से काटेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x को किलोमीटर में माना था अभी। तो मेरे पास ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब वो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है ट्रेन की, तो दूसरा मैं दोनों में से किसी एक, या तो मैं ये उठा लेता हूं या मैं ये उठा लेता हूं, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस आदमी वाले मामले में किसके बराबर होता है ट्रेन की। तो कौन सी में पुट करूं 10 को भी, पहले में या दूसरे में, दूसरे में करते हैं। तो दूसरे में x की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूं मैं 10, तो ये हो गया 10 माइनस 5, ये हो गया 5/18, और कितने टाइम है 12 सेकंड। तो ये मेरे पास बच गया 5 गुना 5/18, और ये आ जाएगा 12। अब काट देते हैं, 6 से कटा 2 पे, ये 6 से कटा 3 पे, ये हो गया 25, 25 का 2 मल्टीपल 50, तो मेरे पास आ गया 50/3 मीटर। है क्या बी ऑप्शन। ट्रेन की लंबाई कितनी थी 50/3 मीटर। क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया, अब शॉर्टकट पे आ जाओ जो मैंने पिछली बार बताया। देखो ये कह रहा है इधर से जा रही है ट्रेन, और यहां पहला आदमी जा रहा है और यहां दूसरा आदमी जा रहा है। पहले की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 5 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद ये कह रहा है पहले को क्रॉस कर दिया 10 सेकंड में और दूसरे को क्रॉस कर दिया। तो मैंने बताया था इन दोनों का गुणा करो, कितना आया 40, इन दोनों का गुणा करो कितना आया 60, दोनों का अंतर 20, दोनों का अंतर 20, और इन दोनों के अंतर से काट दो, कितना आया 2, तो मेरे पास आ गया 10। और स्पीड किस में है किलोमीटर पर आवर में, तो ये ट्रेन की स्पीड किस में आ गई किलोमीटर पर आवर में। चेक कर लो, इतना कर लो चाहे इतना कर लो, स्पीड आ गई। जितने जैसे ही स्पीड आई तुम रख दो, तुमने बोला था सेकंड में रखना है, सेकंड में रखना है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, आदमी की स्पीड कितनी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है सेम, सेम है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, कॉमन स्पीड बनेगी 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद मीटर पर सेकंड में 5/18। इस कॉमन स्पीड से 12 सेकंड दौड़ी है गाड़ी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे तुम करोगे गौर से देखो, ये रहा वही बात बन गई, तो आंसर आ गया 50/3। अब तुम्हें अच्छा लगे तुम इससे करना, तुम्हें अच्छा लगे उससे करना। जो इससे करेगा वो बोलेगा पेपर बड़ा औखा था, बड़ा लेंथी था, जो इससे करके आएगा वो बोलेगा पेपर में कुछ था ही नहीं। बाकी तुम्हें 25 या 30 तक के टेबल याद करने पड़ेंगे। बहुत आज के लिए, बाकी मैं ये पीडीएफ डाल देता हूं कैरियर बिल्डर ग्रुप में टेलीग्राम के, और वहां से तुम क्या कर लेना डाउनलोड करना, 1 बाय 1 करना, जो नहीं हो उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजते जाना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। और भाई अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।